ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वशो ममां जानी त्वं जासि गर्वधम। ओम गण गणपतये नमो नमः। ओम गण गणपतये नमो नमः। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा। एक दंत दयावंत चार भुजा भारी मस्तक सिंदूर सोवे भुजे की सवारी। जय गणेश भारी लेनी गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय देत कोडिन को काया भाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती जी पिता महादेवा। लगन का भोग लागे करे सेवा हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो वारी कामना को पूरी करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा भगवान की जय। ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वशो ममां जानी त्वं जासि गर्भधम। गण गणपतये नमो नमः। ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वशो ममां जानी त्वं जासि गर्भधम। ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वशो ममां जानी त्वं जासि गर्भधम। गण गणपतये नमो नमः। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः पकर्ते वृदायनि तपन्ता स्मदां दुर्गा देव्यो नमो नमः। करनी मम्माय सच्याय माँ खोडियार माँ नागणीच्या। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि मां पार्वते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। 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 दत्तात्रेय सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण। ओम विष्णुवे नमः। 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 हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरजस्रजां चंद्रायणमयी लक्ष्मी जातवेदो मा आवह। अंगम हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम्। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। महालक्ष्मी नमो नमः। जपाकुसुम शंकाशं काशीप्रियमादितिं तमोहरि सर्पापग्नं पंतो अस्मि दिवाकरम्।
जपाकुशं शङ्काशं काश्यपेयं माद्युतिं तमोहरिसर्पग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं। सीताराम सीताराम शिव। हनुमान अडेलेंगे जविल बने जदमोद मारे लंगपति ने कूद समुद्र लाए सजीवन सोच निवारियों माँ शक्ति ने तुलसी संकट की मिटे को ध्यान दरोड़ बांधते राम दूताय। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृताम्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृताम्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृताम्। ओम संभवाय च मयो भवाय च ओम शंकराय च नमः महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। काला और गोरा भैरवाय नमः भैरवाय नमः भैरव। सभी देवी देवताओं के दर्शन कीजिए। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, गणेश चतुर्थी है, गणेश जी का प्राकट्य वाला दिन है, जन्मदिन है। तो गणेश जी का साथ में ही भगवान शिव, माँ दुर्गा, पार्वती माँ और विष्णु परिवार। आज मंगलवार है तो हनुमान जी, सूर्य देव और रामचंद्र भगवान का भी, क्योंकि हनुमान जी से जुड़े हुए हैं, भगवान राम को समर्पित है हनुमान जी और सूर्य देव उनके गुरु हैं। ओम यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। अब ये 10 डेज का अनंत चतुर्दशी तक ये उत्सव चलता रहेगा। गणेश भगवान के पूजन का यही मौका है उन सब लोगों के लिए जो सुख संपत्ति चाहते हैं, सब तरह के जो, क्योंकि गणेश गणों में ईश मतलब सर्वप्रथम जिस देवता की पूजन होता है। और इनके साथ ही देखिए गणपति अथर्वशीर्ष के साथ इनका अभिषेक होना है। तो गणपति अथर्वशीर्ष अथर्ववेद का सबसे बड़ा शीर्ष मंत्र स्तोत्र है जिसके द्वारा होता है। तो प्रथम पूज्य देवता और ये स्तोत्र भी प्रथम। अब गणेश जी को जैसे सबसे ज़्यादा प्रिय है दुर्वा और दूसरे नंबर पे प्रिय है मोदक, दुर्वा और मोदक। और साथ में फिर ये जैसे हमने चढ़ा रखे हैं सफ़ेद मंदार के पुष्प, बिल्व पत्र, तुलसी नहीं चढ़ती है, वापस बोल देता हूँ। तुलसी भगवान गणेश को, शिव को नहीं चढ़ती है। दूसरे शब्दों में तुलसी सिर्फ भगवान विष्णु, कृष्ण उन्हीं को चढ़ती है और हनुमान जी और राम जी को भी चढ़ती है। आज का टिप ये है, हालांकि ये मैं रिपीट करता रहूँगा, बट आज का टिप ये है कि उन सबको गणेश की पूजा का ये मौका, ये अपॉर्चुनिटी नहीं भूलनी चाहिए, चूकनी चाहिए। क्या कि मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो आप जानते हैं कि जिन लोगों के लिए जन्म कुंडली में नीच का बुध है 12 मतलब मीन राशि का, उन सब को इसमें पूजन करना है। पूरे 10 दिन पूजन करना है। उनका बुध सुधारिए, बुध से बुद्धि, बुध से वैवाहिक जीवन, बुध से संतान, बुध से बिजनेस स्किल, बुध से बहुत सारी एलिमेंट्स जैसे स्किन वाली बात करूं, हॉर्मोन्स वाली बात करूं, वो सब ठीक होते हैं। आज का टिप ये है। नाम त्वं गणपति गुम हवामहे, प्रियाणाम त्वं प्रियपति गुम हवामहे, निधीनाम त्वं निधिपति गुम हवामहे, वशो ममाम जानी तुम जासी गर्वधम। ओम गण गणपतये नमो नमः। ओम गण गणपतये नमो नमः। अब मैं आपको थोड़ा सा इस उत्सव के बारे में बता देता हूँ, आप दर्शन भी करते रहिए साथ में। देखिए ये 10 डेज का है, गणेश चतुर्थी से लेके अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी मीन्स
वो चतुर्दशी जिसमें आपको अनंत फायदा हो सकता है। अब इसमें हम जो ये गणेश पूजा करते हैं 10 डेज़ के लिए, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है। देखिए, सबसे पहले क्या आता है, डिवोशन का भाव, कि क्या भगवान गणेश का प्राकट्य हुआ, बर्थ हुआ, और वो गणेश जो कि फेमस हैं किस चीज़ के लिए, विघ्नहर्ता, मतलब इट रिमूव्स ऑल ऑब्स्टिकल्स, और इट्स ए गॉड ऑफ विजडम, जिनके पास बुद्धि है। ये मैं बताता हूँ हमेशा कि गणेश जी से चाहिए तो बुद्धि लीजिए। तो ये सबसे पहला है कि सफलता, प्रॉस्पेरिटी, और कोई भी विघ्न आता हो उसको हटाने के लिए, मिटाने के लिए, उसके लिए कीजिए गणेश जी की पूजा। ये पहला इस चीज़ का है। दूसरा, देखिए, जो अपनी कम्युनिटी होती है, इसमें सब सामूहिक होके हम लोग करते हैं, तो पार्टिसिपेशन, यूनिटी, ये भी एक इस त्यौहार के साथ जुड़ा हुआ है। तो गणेश जी बुद्धि से जुड़े हुए हैं, तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, एक दूसरे से सामंजस्य, मतलब उसमें क्लोजनेस लाते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम लाते हैं, और वो उस तरीके से काम करता है। तीसरा, इस उत्सव के दौरान बहुत ज़्यादा कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, जैसे नवरात्रि में होती है, वैसे यहाँ भी म्यूजिक की बात करें, डांस की बात करें, डेकोरेशंस की बात करें, कल्चरल जो हमारा हेरिटेज है उसकी बात करें, बहुत ज़बरदस्त सेलिब्रेशन होता है, बहुत ज़बरदस्त सेलिब्रेशन, कुछ एरियाज़ में तो बहुत ज़बरदस्त, महाराष्ट्र में तो। और उसके बाद में जैसे पहले होता था कि मिट्टी से ही मूर्ति बनाते थे और विसर्जित करते थे। अब बहुत से बीच में ऐसे एरिया आए ईयर्स जिसमें बहुत कुछ, बट अब फिर भी एक एनवायरनमेंट अवेयरनेस सिस्टम बना है जिसमें कि अब वैसा ही करते हैं। और नदी, तालाब, ये होना, पास में होना संभव हर जगह नहीं होता, तो ये भी एक चीज़ डेवलप की है कि अपने वहीं पे आर्टिफिशियल, जैसे बकेट में भी कर देते हैं, कई पॉन्ड में कर देते हैं, कुछ अलग बना के कर देते हैं, पॉन्ड बना लेते हैं, स्विमिंग पूल भी बनता है वैसे तो ऐसा कुछ पानी का इकट्ठा करके उसी में बना लेते हैं। उसके बाद में क्या आता है, प्रेयर्स, मतलब भगवान के यहाँ पर जितनी प्रेयर्स है, आरती तो होता ही है, लाइटिंग के साथ आरती तो होता ही, और उसमें कपूर की आरती ज़रूर होनी चाहिए। गूगल, बिल्व पत्र, बिल्व फल, हवन सामग्री और कपूर के साथ आप कीजिए। उसमें भी अगर जो अच्छी क्वालिटी की कपूर हो तो बहुत अच्छा रहता है। और इस प्रेयर्स में जैसे गणपति अथर्व शीर्ष के साथ में जो अभिषेक करते हैं भगवान गणेश का, वो भी एक प्रेयर ही है। और ये एक मौका होता है, एक हमारा एक ये पीरियड है, फेज है, फेज ऑफ प्रेयर्स, तो ये एक है। उसके बाद में क्या कि हम इनसे जो जैसे होता है ना, टेक होम क्या लें, क्या करें, क्या नहीं, ये क्या बताते हैं, डिसिप्लिन, ह्यूमिलिटी, मतलब हम जाके भगवान के माथा टेकते हैं, नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करते हैं, साष्टांग करते हैं। तो ये क्या है, वी इन्फ्यूज़ इन आवर बॉडी द सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी by bowing the deity, और we just become so disciplined, एक कतार बना के बारी बारी से सब दर्शन करते हैं। उसके बाद क्या, एंड में अनंत चतुर्दशी आएगी, उस दिन भी मैं बताऊंगा आपको, बट उसके बाद क्या कि उस दिन हम इनको फेयरवेल देंगे, मतलब वी विल बिड फेयरवेल टू लॉर्ड गणेशा बाय इमर्सिंग द आइडल इन वाटर बॉडीज, कहीं कहीं जल में हम उनको विसर्जित करेंगे, जल में। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि क्रिएशन और डिसोल्यूशन टीचेज अस डिटैचमेंट फ्रॉम द मटेरियल पोजेशंस। जो हमारा आया उसको जाना ही होगा, और वो ही एक संसार का क्रम है, तो वो भी इन्हीं से लेते हैं। और इसके बाद में जैसे विसर्जन के बाद में भी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करें
इसके बाद में जैसे एक बाद में हो जाता है कि वी बिकम सो वाइज, वी बिकम सो मच डेडिकेटेड टू, तो वो हमारी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ जो जिसको हम कहें, रिलीजियसनेस कहें, वो बन जाती है। और उससे क्या होता है कि हमारे अंदर आत्मचिंतन, इनर स्ट्रेंथ डेफिनेटली बढ़ती है। ये भी ये 10 डेज के सेलिब्रेशन से जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद क्या, एक इसमें और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्या चीज़ है? एक्सचेंज ऑफ कम्युनिटी कल्चर। देखिए, इसमें नॉन हिंदू भी पार्टिसिपेट करते हैं, हिंदू तो करते ही हैं। तो ये एक बेटर अंडरस्टैंडिंग, जैसे धर्म वाली बात है, तो उस तरीके से वो हमारा ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। गणेश पूजा के ये 10 डेज में जो उपाय किए जाएं, उससे पूजन सेलिब्रेशन से ये सब मिलता है हमें। एक चीज़ तो रही गई जो मैं शुरू में ही कहना चाहिए था। यहाँ कौन है? गणेश हैं जिनके की सर काय का है एलिफेंट हेड, जो वो भी एक पूरा हमारे शास्त्रोक्त है कि उनका सर कट गया था, उसके बाद में वो लिया था। उसमें भी 2 शिक्षा मिलती है कि जब उनके गण गए थे शिव जी के लाने के लिए, तो उनको ये कहा था कि जो उत्तर दिशा में जो बैठा हुआ हो, जिसका मुंह या सर उत्तर दिशा में है, उसका लाना। इसका मतलब एज पर द वास्तु, उत्तर दिशा में हम जब ही रखते हैं जब हमारे यहाँ पर किसी की डेथ हो जाती है, जब उस समय उत्तर दिशा में रखते हैं। पहले साउथ में होता है, नॉन लिविंग होता है वो उत्तर में, तो जो भी उनको मिला वो हाथी ही मिला। तो उत्तर दिशा की ओर मुँह किए हुए बैठे हुए थे वो गजराज हाथी। तो उनको उन्हीं का सर लाकर और फिर उसके बाद में ट्रांसप्लांट किया, वापस उनके धड़ पे लगाया। और देखिए कितनी टेक्निकलिटी, ये भी गणेश जी के साथ ही जुड़ा हुआ। और दूसरी चीज़ मैं इसमें कहना क्या चाह रहा हूँ वो ये कि एक वो देवता जिनका सर था गजराज का, हाथी का, और वो गणेश, मतलब कितनी ज़बरदस्त उनको वरदान मिला भगवान शिव ने। उसकी भी एक अलग कथा है, शास्त्रोक्त कथा है कि उन्होंने परिक्रमा दी भगवान शिव और पार्वती की, और वो फर्स्ट आए जो उनके भाई से पहले, इसलिए उनको सबसे ऊपर सर्वप्रथम पूजिए गणेश। तो ये सब चीज़ें हैं, मैं आपको इन 10 दिनों में बताता रहूँगा बारी बारी से, बहुत सारे अनुभव या बहुत सारे शास्त्रोक्त जो भी चीज़ें हैं वो सब। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। आप ये ज्योत का लास्ट में भी दर्शन कीजिए, आरती के भी, और आनंद लीजिए, अपने आप को एनर्जाइज कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ, आरती अगर आपके कोई भी विधान में कमी रह जाए पूजा में, तो आरती को अगर आप ठीक से कर लेते हैं तो वो संपूर्ण काउंट होता है। एक साथ में और बता दूं कि आरती की जब अपन आरती हो जाए उसके बाद अपन लेते हैं, तो उसके बाद में कम से कम 5 मिनट्स तक हमें हाथ नहीं धोने हैं, हमें स्नान भी नहीं करना है, क्योंकि वो सारी बॉडी में एब्जॉर्ब करनी है वो एनर्जी। ओम गणेशाय नमः।